नई सपा से अपने ही खफा, पार्टी के बदले तेवरों से सवर्ण नेताओं क्यों है बेचैन। उत्तर प्रदेश में अभी से ही 2024 के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी से मुलाकात करने के लिए अपना सियासी ट्रैक बदल रहे हैं और अब स्वजन के बजाय बहुजन की सियासत पर फोकस कर रहे हैं। एक तरफ सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्षुद्र पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के इस बदले नए सियासी तेवर से पार्टी के श्रवण नेताओं की राजनीति बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें ना पार्टी में तजर्बा मिले, ना ही अखिलेश अहमियत दे रहे हैं। ऐसे में सपा के ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के नेता खुद को पार्टी के नए एजेंडे के साथ फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो अखिलेश भी MY समीकरण के साथ स्वजन की राह पर चलकर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बहुजन पॉलिटिक्स की दिशा में कदम बढ़ाया है। सपा संगठन में नहीं मिला ये खास तजुर्बा। अखिलेश यादव ने अपनी राष्ट्रीय टीम का गठन किया तो यादव मुस्लिम के साथ दलित OBC की तमाम जातियों को तवज्जो दी, लेकिन श्रमण समुदाय को खास अहमियत नहीं मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल 64 चेहरों में से 11 यादव, 8 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 7 दलित, 4 ब्राह्मण और 16 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय से किसी भी नेता को राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया गया है। सपा के इतिहास में पहली बार सवर्ण नेताओं को महासचिव का पद नहीं मिला है। ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य और सचिव का पद मिला है। इतना ही नहीं, पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल रही जूही सिंह को इस बार जगह नहीं मिली है। बहुजन की सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 से लगातार अम्बेडकरवादियों और लोहियावादियों को एक मंच पर लाने की दुहाई दे रहे हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बसपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। रामचरितमानस पर मोर्चा खोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाते हुए जिस तरह से जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने कहा, उससे साफ है कि सपा की सियासत किस दिशा में जा रही है। सपा अध्यक्ष लखनऊ के एक धार्मिक आयोजन में गए हुए थे। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। अखिलेश यादव ने इस बार एक मीडिया बयान में कहा कि वह क्षुद्र हैं, इसलिए उनका विरोध भाजपा के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि योगी जी बताएं कि वह क्षुद्र हैं कि नहीं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी जिस पर लिखा हुआ था कि गर्व से कहो हम क्षुद्र हैं। इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत को अखिलेश ने 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। सपा के श्रवण नेता की बेचैनी है। सपा की सियासत जिस तरह से बहुजन दलित OBC पॉलिटिक्स की इर्द गिर्द केंद्रित हो रही है, उससे पार्टी के श्रवण नेता बेचैन हैं। सपा विधायक मनोज पांडे, पवन पांडे से लेकर राकेश प्रताप सिंह, ऋचा सिंह और जूही सिंह जैसे नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर खुलकर मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अखिलेश की क्षुद्र पॉलिटिक्स पर कदम बढ़ाए जाने से वो चिंता में पड़ गए हैं। सपा के श्रवण नेताओं को अपने समुदाय के बीच जवाब देते नहीं बनना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से खुलकर ब्राह्मणों को निशाने पर ले रहे हैं, उससे उनकी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से टिकट पर 5 ब्राह्मण, 4 ठाकुर समुदाय के विधायक चुनकर आए। सपा ने इन श्रवण विधायकों को यादव मुस्लिम वोटों के साथ श्रवण समुदाय के भी वोट मिले, जिससे चलते उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सपा की एक नई राजनीति चलते जवाब देते नहीं बनना है। इसलिए श्रवण नेता की स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव अब जिस तरह से बहुजन की सियासत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसके चलते इन नेताओं की चिंता बढ़ती ही जा रही है। मुलायम की सियासत में ठाकुर मुस्लिम यादव। बता दें कि मुलायम सिंह यादव अपने शुरुआती दौर में भले ही OBC की पॉलिटिक्स करते हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठन के बाद सभी समाज को लेकर चले हैं। एक समय तो सपा के कोर वोटर में यादव मुस्लिम ठाकुर समाज हुआ करता था। मुस्लिम भी मुलायम सिंह की सरकार से लेकर अखिलेश यादव के राष्ट्र में यादव मुस्लिम के साथ ठाकुर समुदाय के नेताओं का बोलबाला हुआ करता था। इतना ही नहीं, जनेश्वर मिश्र और ब्रह्मा शंकर तिवारी जैसे ब्राह्मण चेहरा भी सपा में हुआ करते थे। दूसरी ओर यूपी में साल 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से 7 सत्ता में आई। उस समय सूबे में 48 ठाकुर विधायक जीतकर आए थे, जिनमें 38 सपा के टिकट पर जीते। वहीं अखिलेश सरकार में 11 ठाकुर मंत्री बने। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समुदाय से माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष और ब्राह्मण नेताओं को मंत्री बनाया गया। इस तरीके से सपा के सियासी एजेंडे में ठाकुर ब्राह्मण भी अहम हुआ करते थे। लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद ब्राह्मण और ठाकुरों को सपा से मोह भंग हुआ है। बीजेपी के कोर वोटर बैंक ठाकुर ब्राह्मण है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सपा से ठाकुर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। सपा को समर्थन देने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है।
और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। राजकिशोर सिंह, मदन चौहान सपा छोड़कर बसपा में, राजा महेंद्र, अरिदमन सिंह, राजा आनंद सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरीके से सपा के अन्य ठाकुर नेताओं का सियासी ठिकाना बीजेपी बन गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सपा की रणनीति बदली और ठाकुरों की जगह ब्राह्मण नेताओं को खास सियासी अहमियत देना शुरू किया। चुनाव में बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं को प्रत्याशी भी बनाया गया, जिससे महज 5 ही जीत सके। CSDS के आंकड़े की माने तो 2022 के चुनाव में ठाकुर ब्राह्मण वैश्य समुदाय ने बीजेपी को 80 से 90% के बीच वोट दिया। सपा को 2022 के चुनाव के करीब 32% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 40% वोट मिले। बहुजन की सियासत क्यों? राजनीतिक विश्लेषण की माने तो अखिलेश यादव सूबे की सियासी नब्ज को पूरी तरह समझ गए हैं। ठाकुर समुदाय किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को छोड़कर उनके साथ नहीं आएगा। ब्राह्मण और वैश्य समुदाय भी बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवर्ण वोटों के बजाय बहुमत वोटों को फोकस करने की रणनीति है। 2022 के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच 8% वोट का अंतर है। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी की वोट बैंक में 5 से 6% वोट हासिल करना चाहते हैं, जिनमें उनकी नज़र अति पिछड़े वोटों पर है। हिंदू मुस्लिम यादव को जोड़े रखते हुए अखिलेश यादव दलित ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद में कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी श्रमण को नज़रअंदाज कर क्या दलित ओबीसी वोटों को जोड़ने में सफल हो सकती है? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या एकदम से ठाकुर ब्राह्मण बीजेपी में जाके चिपक गए हैं? वैश्य बनिया सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं और यादव के खिलाफ। इसीलिए अब अखिलेश यादव ने सिर्फ ओबीसी और दलितों को अपना वोट बैंक माना है, इन सबको छोड़ दिया है। अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं।